हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर विकास यादव फ्रॉम गुरुकुल क्लासेस। आई होप आप सभी केमिस्ट्री के चैप्टर्स जो हैं वो एंजॉय कर रहे होंगे और मेरी वेबसाइट पर बहुत सारे विजिटर्स जो आकर हैं वो मॉक टेस्ट देते हैं। आप सभी लोग भी वहां पर आकर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। माई वेबसाइट इज www.gurukulclasses classes.com classes.com। ओके, तो आप भी यहाँ पर आकर अपने मॉक टेस्ट जो है वो दे सकते हैं और बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल मतलब प्राइमरी अल्कोहल जो है उनका डिहाइड्रेशन जो है वो हम कैसे करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, उसकी मैकेनिज्म के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सपोज से आपका पहला हम लोग रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2 और OH। अगर इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में और हीट करते हैं इसको अप्रॉक्स 170 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है, यहां से ध्यान दीजिएगा कि यहां से OH और यहां से H वाटर करके जो है वो निकल जाता है और क्या बनता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक बॉन्ड इसका खाली होता है, इस कार्बन का खाली होता है, एक बॉन्ड इस कार्बन का खाली होता है और बीच में क्या बन जाता है आपका डबल बॉन्ड। ये क्या है आपका ईथीन। तो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो इट फॉर्म्स ईथीन। जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है इट इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है जो किसी मॉलिक्यूल से वाटर को निकालने का काम करता है। केमिकली किसी वाटर से मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, डिटैच करता है। ठीक है, लेकिन अगर ये टेम्परेचर कंडीशन को हम चेंज कर दें, सपोज दैट ये रिएक्शन अगर हम 140 डिग्री सेल्सियस पर कराएं तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है उसको भी समझिएगा थोड़ा सा, कि अगर हम लोग CH3 CH2 OH के दो मॉलिक्यूल यहां पर यूज होते हैं, 2 मोल्स यूज होते हैं और क्या बनता है आपका इस तरह से, और अगर हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं एट 140 डिग्री सेल्सियस, अगर हम 140 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो कैसे करके बनता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहां से OH और ये H वाटर करके निकल जाता है, यहां पर वाटर करके निकल जाता है और बनता है आपका जो कंपाउंड बनता है वो बनता है CH3 CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर ये जुड़ा रहता है इसके साथ O के साथ, फिर CH2 एंड देन CH3। तो मतलब O, फिर यहां पर CH2 एंड देन CH3, मतलब क्या बनता है हमारा ईथर करके बन जाता है। अगर इसका हम आईयूपैक नेम लिखें तो नाम होता है इसका इथॉक्सी ईथेन। इथॉक्सी ईथेन करके बनता है, मतलब हमारा क्या बनता है, एक प्रोडक्ट ईथर करके बन जाता है। तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंसेस या एनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल्स। क्या क्या बनते हैं, ईथीन बनते हैं, बट टेम्परेचर क्या रहना चाहिए तब 170 डिग्री सेल्सियस, और अगर हमें ईथर का फॉर्मेशन करना होता है तो टेम्परेचर कितना रखते हैं 140 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों कंडीशन में टेम्परेचर कंडीशन कैसी है आपकी, चेंज है, और इसी वजह से उनके प्रोडक्ट भी कैसे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। एक में एल्कीन फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब डबल बॉन्ड हो रहा है, और दूसरे में आपका ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिज्म इसकी लिख लेते हैं। मैकेनिज्म, और कौन सी मैकेनिज्म लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम उस रिएक्शन की मैकेनिज्म लिख रहे हैं जो हम 170 डिग्री सेल्सियस पर करा रहे हैं, और क्या बन रहा है उसमें, ईथीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ईथीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्टेप फर्स्ट अगर हम लोग देखें, पहले स्टेप में अगर हम लोग देखें तो जो आपका H2SO4 है, जो कि आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो ब्रेक होता है किस तरह से, H पॉजिटिव और प्लस HSO4 निगेटिव। इसको दो तरीके से दिखा सकते हैं, या तो इस तरह से, या फिर दिखा सकते हैं हम लोग 2H पॉजिटिव प्लस SO4 पर डाई नेगेटिव, इस तरह से दिखा सकते हैं। अब क्या करेंगे, स्टेप 2 में जो आपका मॉलिक्यूल है, जो आपका अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, उसको यहां पर लिख लेते हैं CH3 CH2 और क्या लिखेंगे OH। ठीक है, और इसका जो एसिड का जो ये हाइड्रोजन था उसको भी यहां पर लिख लेते हैं हम लोग H+। ठीक है, अब क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा H+ का मतलब हुआ कि ये हाइड्रोजन जो था
उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इसको अपना ड्यूप्लेट पूरा करना है तो इसे अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कहाँ से आएंगे? तो जो ऑक्सीजन का एटम है, इट हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास क्या होते हैं? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो अपना एक लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेता है? शेयर कर लेता है। जब शेयर करता है तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, CH3 CH2O। एक H ऑलरेडी इसके ऊपर लगा था, दूसरा H इसके ऊपर ऑलरेडी आकर लग गया, और क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर शेयर किया है तो इस वजह से ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जब शिफ्ट हो जाते हैं तो ये पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल यहां से क्या हो जाता है? निकल जाता है। क्योंकि इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी था, तो इसलिए जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पर पहुंच जाता है। तो अगला स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो कैसे करके बनाएंगे? इट बिकम CH3 CH2, और यहां पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और क्या निकल गया यहां से? वाटर करके यहां से रिलीज हो गया, वाटर रिलीज हो गया। अब क्या करेंगे? इस कार्बन को, इस वाले हाइड्रोजन को, जहां पर ये जो हाइड्रोजन लिखा है, इसके हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को हम डिटैच करके अलग से लिख लेंगे। कैसे? इसको लिखेंगे CH2, और एक हाइड्रोजन इसमें से हमने क्या कर लिया? अलग कर लिया, डिटैच कर लिया। क्यों डिटैच किया है उसको भी समझेंगे कि होता क्या है कि अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे और यहां बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, और यहां से जो H पॉजिटिव है वो आसानी से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो जो रिएक्शन है आप देख रहे हैं, यहां पर CH2 और CH2 के बीच में क्या हो गया? एक बॉन्ड और बन गया आकर, तो यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और H पॉजिटिव यहां से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और प्लस क्या बनेगा? आपका H पॉजिटिव। तो अगर आप इस पूरी रिएक्शन में देखें तो जो H पॉजिटिव हमने यहां पर डाला था वो H पॉजिटिव हमें फाइनली बाद में मिल गया। तो जो H2SO4 है, एक्चुअल में वो रिएजेंट का काम कर रहा है, वो रिएक्शन में डिहाइड्रेशन का वर्क कर रहा है, लेकिन रिएक्शन में वो अपने हाइड्रोजन को वापस गेन कर लेता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का लिटिल अमाउंट अ लॉट ऑफ अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के लिए काफी होता है, सफिशिएंट होता है। तो इस तरह से देखेंगे जो हमारे मेन प्रोडक्ट हैं, जो 2 मेन प्रोडक्ट हमको बने हुए दिखाई दिए हैं, वो कौन कौन से हैं? तो ये देखिए आपका बन गया एल्कीन, मतलब इथीन, और द सेकंड वन इज वाटर। अगर इसको हम पिछले उसमें देखें, हम पिछले में देखेंगे, अगर हम यहां पर देखें तो हमारा देखिए प्रोडक्ट क्या क्या था? इथीन एंड वाटर। जो हमको यहां पर भी देखने को मिलता है, क्या क्या है हमारा? इथीन एंड वाटर। नाउ अब मैकेनिज्म पढ़ते हैं हम दूसरे टाइप की। कौन सी टाइप की? जिसमें हम 140 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं अल्कोहल को और हमारा ईथर फॉर्मेशन होता है। कैसे करके होता है उसको भी ध्यान दीजिए। तो मैकेनिज्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब कौन सी? ठीक है, जो हम कराते हैं 140 डिग्री सेल्सियस पर, और इसमें क्या फॉर्मेशन होता है? ईथर का फॉर्मेशन होता है, ईथर फॉर्मेशन होता है। अब इसको कैसे करते हैं? तो सबसे पहला स्टेप, अगर हम स्टेप फर्स्ट लिखें तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले तो वही H2SO4 को ब्रेक करके दिखाएंगे। किस तरह से? H पॉजिटिव और प्लस HSO4 नेगेटिव करके, ठीक है। या उसको दिखा सकते हैं इस तरह से भी, H2SO4 ब्रेक्स इनटू 2H पॉजिटिव प्लस SO4 पर -2, या तो इस तरह से दिखा सकते हैं। स्टेप 2 में आप अल्कोहल का क्या करेंगे? एक मॉलिक्यूल ले लेंगे। कैसे? CH3 CH2OH, CH3 CH2OH करके हमने यहां पर ले लिया, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं, इस तरह से। और एक हाइड्रोजन का आयन जो कि आपका H2SO4 से आया वो हमने यहां पर ले लिया। क्योंकि इस हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसके साथ क्या करता है? शेयर कर लेता है। जब शेयर करता है तो ये बनता है CH3 CH2, और यहां पर बनता है O, इस पर लगा है H, और एक H यहां पर इस तरह से लग जाता है, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली रिएक्शन में भी पढ़ा था। अब पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं, और यहां से वाटर क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। जब वाटर रिलीज हो जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके ऊपर आ जाता है? इसके ऊपर। तो यहां पर ये बनता है आपका CH3 CH2, और ये क्या बनेगा? पॉजिटिव। और यहां पर क्या हो गया? आपका एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया? रिलीज हो गया।
अब आगे हम क्या करेंगे, अब अगले यहाँ पर स्टेप में जो पिछला स्टेप था, जो पिछले में हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे कि इसका एक H यहाँ से रिलीज करते थे और डबल बॉन्ड बन जाता था। क्योंकि ईथर फॉर्मेशन में आपके 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल के यूज हो रहे हैं, तो ये आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल फर्स्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पर मॉलिक्यूल सेकंड ले लेंगे, मॉलिक्यूल सेकंड, यहाँ पर हम लोग ईथर का अगला अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले लेंगे, क्योंकि हमारे 2 मॉलिक्यूल होते हैं, यूज होते हैं ईथर फॉर्मेशन में। अब इस ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। जब इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हमारा बॉन्ड कुछ इस तरह से दिखाई देगा, CH3 CH2OH, ठीक है। और इस पर जुड़ गया आपका CH2 CH3, और क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है तो इसलिए ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है, इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा कि इस हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये कहां चले जाएंगे, O के ऊपर, और O कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल, और H पॉजिटिव यहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, वो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा कि CH3 CH2O CH2 एंड CH3, और क्या बनेगा, प्लस H पॉजिटिव। तो इस रिएक्शन में भी आप देखेंगे कि H पॉजिटिव जैसे यहां पर हमने यूज किया था वैसे ही वापस मिल गया, और क्या बना हमारा, ईथर। ईथर के फॉर्मेशन में अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं, जबकि आपके इथीन के फॉर्मेशन में अल्कोहल के 1 मॉलिक्यूल होते हैं। और यहां से स्टेप चेंज हो जाता है। यहां पर क्या होता है कि यहां का जो हाइड्रोजन है वो यहां निकल जाता है, और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, और यहां क्या बन जाता है आपका ईथीन। तो अगर हम देखेंगे तो ये कब होता है, जब 170 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है रिएक्शन को, और अगर 140 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है तो क्या बनता है, हमारा ईथर फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म होती है, जो कि बहुत ही सिंपल होती है, और 12th साइंस, 12th CBSE एंड ISC के लिए इंपॉर्टेंट है। ISC बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या है, आपकी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आई होप आपको ये मैकेनिज्म बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी, और बहुत ही सिंपल सी है। आप 1-2 बार ट्राई कर सकते हैं, खुद से लिखने की कोशिश कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। और भी ढेर सारी रिएक्शंस और मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए, उनके वीडियोस देखने के लिए मुझे आप लिख सकते हैं, मैं उन पर भी वीडियोस बना दूंगा। और आप देखते रहिए हमारा चैनल गुरुकुल क्लासेस, और सब्सक्राइब करिए फॉर अपडेशन ऑफ वीडियोस, ठीक है। आप इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। द वेबसाइट इज www.gurukulclasses.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप फ्री मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल एंड फ्री मॉक टेस्ट जो है वो ट्राई कर सकते हैं। फ्री मॉक टेस्ट हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, बोर्ड एग्जाम में जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं, उनके लिए ये है ना बहुत हेल्पफुल है। ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। हर चैप्टर के एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, और अगर आप उनमें 100% स्कोर करते हैं तो आपको एक फ्री सर्टिफिकेट भी हमारी तरफ से दिया जाता है, जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट है, और जो आपकी मेल आईडी, गिवन मेल आईडी पर ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। तो देखते रहिए हमारा चैनल गुरुकुल क्लासेस विद डॉक्टर विकास। या थैंक यू।